यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सिद्धार्थनगर की 10वीं की एक छात्रा ने फेल होने पर मौत को गले लगा लिया। खुदकुशी की घटना शाम 7 बजे की है। सिद्धार्थनगर जिले के गुलहौरा थाना क्षेत्र के सनफेरा खुदरा गांव में आज शाम 7 बजे उस वक्त तम छा गया जब लोगों की ममता नाम की हाई स्कूल की छात्रा की खुदकुशी की जानकारी हुई। अनन फनन में लोग ममता के घर इकट्ठा होने लगे। इस दर्दनाक घटना के बारे में मृतक ममता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ममता और उनकी बहन धनलक्ष्मी एक साथ हाई स्कूल में आर्ट साइड से पढ़ रही थी। ममता के पिता बताया कि ममता अपनी बुआ धनलक्ष्मी से पढ़ने में कुछ ठीक थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ममता की बुआ धनलक्ष्मी पास हो गई जबकि ममता फेल। ममता को उसके फेल होने पर उसके पिता ने काफ़ी समझाया और कहा कि अगले साल फिर वह एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाएगी, लेकिन ममता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम में जब घर के लोग बाहर थे तो ममता ऊपर छत पर अपने कमरे में गई और वहां उसने पंखे में लटक कर खुदकुशी कर ली। कुछ देर के बाद जब घर के लोग कमरे में गए तो उन्होंने ममता के शव को पंखे से लटकता देख अनन फनन में घर में कोहराम मच गए। ममता के परिजन ममता की इस अचानक खुदकुशी से सदमे में और उन्हें इनकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दे दी। सिद्धार्थनगर से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं और जो ये लड़की जो है आत्महत्या की है, कैसे क्या घटना हुआ, आपका क्या रिश्ता है मृतक से? हम लड़की के पिता हैं। लड़की का नाम ममता है और ये हमारी एक सिस्टर भी थी कक्षा 10 में, जिसका एडमिशन दोनों ममता और धनलक्ष्मी का दोनों का साथ में कराए थे। एक साथ फार्म डाले थे। चूँकि वो हमारी लड़की थी, वो हमारी छोटी सिस्टर थी, तो सिस्टर की वजह से वो पढ़ने जाती थी दोनों साथ में। फिर इसके बाद में ये बी कॉपी ली है होम साइंस में, बता रही है कि मतलब हम बी कॉपी ली थी हाई स्कूल में, आर्ट साइड से थी। इन्होंने स्वयं चूज किया था कि हम आर्ट साइड से ही रहेंगे। फिर इसके बाद में रिजल्ट आज 2 बजे लगभग आया। ये हम सोए हुए थे, कह रही है कि जो है पापा और देखो हमारा रिजल्ट देख लो। तो हम कहे कि अभी हम नींद में हैं, अभी देख लेंगे, अभी आया नहीं होगा। तो ये गांव के हमारे बड़े भैया हैं, क्या नाम है भैया, बड़कू बाबू कहते हैं लोग। वो यहीं पर बाहर बैठ करके और देख रहे थे, तो ये बुआ उसकी पास हो गई, वो फेल हो गई। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और अगले साल फिर फार्म भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल पास हो जाओगी। हमको बोली कि पापा दाल नहीं है, चीनी नहीं है, और कल दीदी आने वाली है और जा करके वहाँ से चौराहे से दाल चीनी ले आओ। और मम्मी भी पता नहीं कहाँ चली गई थी, शायद बाबा के यहाँ चले जाओ और कुछ काम है। और उसके बाद में ये ऊपर चली गई। वहाँ जो है लगभग 6:30 पे ये घटना घटित हुई। हम आए तो देखो इसको बुलाने लगे कि ममता कहाँ पे है, तो ये भी है ढूंढने लगी। फिर इसके बाद में हमारी छोटी लड़की छत पे गई, कह रही पापा अंदर से जो है दरवाज़ा बंद है और खिड़की बंद है। तो हम देखे तो इसका जो है लाश लटक रहा था उससे पंखे से। मतलब जब ये घटना हुई तो उस समय घर पर कोई नहीं था? नहीं सर, कोई नहीं था। लड़की का किस क्लास में थी, किस विद्यालय में पढ़ रही थी? ये श्री राधा के इंटर कॉलेज तलपुरवा में पढ़ रही थी, कक्षा 10 की छात्रा थी ये। क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? जी सर।